हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीई रेशियो क्या है, पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो पीई रेशियो का जो नंबर हमें दिखाई देता है तो वो मेनली होता क्या है और पीई किस किस का होता है, कि स्टॉक भी होता है, स्टॉक मार्केट का भी होता है। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस पीई रेशियो की वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर किसी से भी पूछा जाए कि ये पीई रेशियो क्या होता है तो सबका आंसर यही होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ मीनिंग पूछा जा रहा है। सो दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा है जो कि इसके नाम से ही मिल जाएगा। तो इसमें देखिए कि प्राइस है, अर्निंग है, रेशियो है, यानी कि इनका समीकरण। तो यहाँ पे जो ये अर्निंग है, यानी अर्निंग मतलब कमाई की, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाते हो तो वहां से आपको कितना पैसा मिलेगा, तो उसे बोलते हैं अर्निंग, प्रॉफिट एंड प्राइस। प्राइस मतलब ये कमाने के लिए, यानी जो एक एक्सेप्टेशन रखते हो कि इतना पैसा मिलना चाहिए तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। सो प्राइस मतलब क्या, कि अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि जैसे कि आप मार्केट में बिस्कुट लेने जाते हो तो उसके रैपर पर एमआरपी होता है ना, तो पी मतलब क्या, प्राइस जो रहता है तो उसी को बोलते हैं प्राइस। सो यही तो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि प्राइस अर्निंग रेशियो। सो प्राइस अर्निंग रेशियो का अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। पीई रेशियो इक्वल्स टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो शेयर प्राइस तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि जो स्टॉक का प्राइस जो रहता है वो, तो अगर आप ईपीएस की बात करें तो ईपीएस का भी फॉर्मूला होता है एनपीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय द वेटेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस फॉर्मूले को तो आप इग्नोर कर दो। सो तो यहाँ पर शेयर प्राइस और ईपीएस को कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को गूगल पर अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह पीई रेशियो आ जाता है। तो पीई रेशियो जो है वो कभी कभी 1, 2, 10, 100 भी होता है। तो जो ये है पीई रेशियो का आंसर आपके सामने आता है वो ही पीई रेशियो होता है। तो पीई मतलब क्या, अब तो अगर पीई का मतलब ये फॉर्मूला अगर आपने यूज किया और आंसर आया मान लीजिए 70, तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आप लोगों को 70 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना कि पीई का अर्थ यही होता है कि अगर आपको 1 रुपए कमाना है तो 70 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर कुछ कुछ स्टॉक की पीई रेशियो होती है तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वो आ जाता है 110, तो इसका मतलब क्या होता है, कि क्या इसका अर्थ है कि अगर हमें 1 रुपया कमाना है तो इसका मतलब आपको 110 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे 1 रुपया कमाने के लिए 110 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो इसे ही बोलते हैं पीई रेशियो। तो सडनली सबके माइंड में आ गया कि मैम जितना कम पीई रेशियो रहेगा तो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कोई स्टॉक में 110 रुपए क्यों देगा, और वही स्टॉक 1 रुपए कमाने के लिए हमें बोलता है कि सिर्फ 10 रुपए पे कर दो। तो अच्छी बात ये है ना कि हम लोग 10 वाला ही खरीद लेंगे जब दोनों में ही 1 रुपए कमाना है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये जो चीज वो लोगों के दिमाग में गलत कहनी है, आप फॉर्मूले के हिसाब से तो बोल सकते हो, बट जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग मतलब जो प्राइस रहता है मतलब एमआरपी, तो ये तो बोलने के लिए है, ठीक। तो कोई भी एक स्टॉक का प्राइस रेशियो 10 है, एक का है 110, तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? आप बोल रहे होंगे कि 10 का करेंगे, क्योंकि 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 110
वाले के पीछे भी तो कोई लॉजिक रहेगा। हो सकता है कि वो डिविडेंड ज्यादा देता हो, क्या पता ये अच्छे रिटर्न कमा कर दे, तो ये ज्यादा क्यों मांग रहा है, इसका भी तो लॉजिक जानना चाहिए कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो मैं लोगों को, मतलब आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि पीई रेशियो मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना चाहिए, कि जिसका ज्यादा है तो उसको इग्नोर करना, ऐसा फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। तो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे ले जाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 शेयर्स ओपन किए हुए हैं एफएमसीजी सेक्टर के, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरा है आईटीसी। ये दोनों जो है वो एफएमसीजी सेक्टर के हैं। तो अभी कंपेयर कर लेते हैं पीई रेशियो। तो पीई रेशियो का फायदा यही होता है कि कंपेयर करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक का रेशियो जो है वो है 75 कुछ और दूसरा जो है वो 14 रुपए कुछ पर दिखाई दे रहा है। तो आप कौन सा खरीदना चाहोगे? तो सब के सब क्या करेंगे कि आईटीसी बहुत सस्ता है, इसे इग्नोर कर दो, 75 कौन खरीदेगा यहाँ पे। बट 75 जो है ऐसे ही नहीं है दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक तो देखो कि जो ये महंगे वाला दिख रहा है ना, तो वो ही उनके शेयर होल्डर का प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइल है? तो ये बिल्कुल जस्टिफाइल है। 75 है, अगर ये कल को 100 भी हो गया ना तो लोग यहाँ पे खरीदना कम नहीं करेंगे, खरीदते रहेंगे क्योंकि वो उनको फायदा दे रहा है। सो ये खासियत होती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो पीई महंगा तो 75 इग्नोर कर दो, ये 15 का है तो चलो इसे खरीदो। तो अगर ऐसा है या ऐसा नहीं करने का महंगी चीज के पीछे लॉजिक क्या है वो आप लोगों ने देखना है। अगर आप उस चीज लॉजिक से खुश हो कि हाँ वो महंगा है तो आप लोग वहां पर उसे खरीद सकते हो, वरना इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये लॉजिक दोस्तों हमेशा याद रखना कि पीई जो ऐसे शेयर खरीदते वक्त अगर पीई रेशियो ज्यादा दिखे तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि याद रखना कि अच्छे स्टॉक का पीई रेशियो हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों बड़े बड़े शेयर का पीई रेशियो बड़ा ही दिखेगा तो फिर क्या आप उसे भी इग्नोर करोगे? तो नहीं ना, तो उसके पीछे का लॉजिक चेक करना जरूरी है, तो उसे बोलते हैं पीई रेशियो। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।